का सबसे पहला डीप फेक फ्रॉड है। एक अननोन नंबर से कॉल आने पर राधाकृष्णन की नींद खुल गई। अननोन नंबर्स वाले फ्रॉड के इंसिडेंट्स राधाकृष्णन ने पहले भी काफी बार सुने थे, इसलिए उन्होंने भी इस अननोन कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन कॉल कटते ही उसी अननोन नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैसेजेस पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि ये अननोन नंबर उनके 40 साल पुराने दोस्त वेणु कुमार का है। पुराने दोस्त से मैसेजेस पर बात करने के बाद वेणु कुमार ने राधाकृष्णन को ऑडियो कॉल भी कर दिया और शायद ये कॉल उठाना ही राधाकृष्णन की सबसे बड़ी गलती थी। वेणु कुमार हर बार की तरह ही इंग्लिश में बात कर रहा था और उसका एक्सेंट भी साउथ इंडियन ही था। राधाकृष्णन को किसी भी तरह का डाउट होने की गुंजाइश थी ही नहीं। फाइनली वेणु कुमार ने जिस रीजन से कॉल किया था वो बोल ही दिया। मेरी बहन के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इस बात को प्रूव करने के लिए कि वेणु कुमार कोई फ्रॉड नहीं है, उसने राधाकृष्णन को वीडियो कॉल भी कर दिया। कॉल उठाते ही सामने हूबहू वेणु कुमार। अब वीडियो कॉल पर वेणु कुमार को देखने के बाद और पूरी तरह तसल्ली करने के बाद राधाकृष्णन ने उसे 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शायद ये बात यहीं खत्म भी हो जाती, लेकिन थोड़ी ही देर में वेणु कुमार ने फिर से कॉल करके 30,000 रुपए और मांग लिए। दोबारा पैसों की डिमांड से राधाकृष्णन को डाउट होने लगा। अपना डाउट दूर करने के लिए राधाकृष्णन ने वेणु कुमार के उस नंबर पर कॉल किया जो उसके पास ऑलरेडी सेव था। लेकिन एक टाइम था जब कॉल करके स्कैमर्स ओटीपी पूछते थे और उस ओटीपी की मदद से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे। अगर आपने भी देखी होगी तो इस पूरे फ्रॉड का प्रोसेस नेटफ्लिक्स पर अपलोडेड एक वेब सीरीज में बताया गया है, जामतड़ा, सबका नंबर आएगा। अब जैसे जैसे आम जनता में ओटीपी वाले फ्रॉड्स की अवेयरनेस फैली, स्कैमर्स के धंधे बंद होने के कगार पर आ गए। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक डार्क साइड ये भी है कि इन रोते हुए स्कैमर्स को इस डीप फेक टेक्नोलॉजी ने कंधा दिया। 74 साल के अरविंद शर्मा अपने नए स्मार्टफोन में कुछ सोशल मीडिया एप्स डाउनलोड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उसे व्हाट्सएप से लिंक भी कर दिया। खैर, अरविंद ये सब सेटिंग कर ही रहे थे कि उनके पास फेसबुक पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल उठाते ही अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो कॉल के दूसरी साइड पर एक लड़की थी, वो भी बिना कपड़ों के, एकदम न्यूड। लड़की को देखते ही कुछ ही सेकंड्स में अरविंद ने वो कॉल काट दिया। थोड़ी ही देर बाद अरविंद के व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया, लेकिन इस बार वीडियो कॉल की दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के फेमस पुलिस ऑफिसर एडीजी प्रेम प्रकाश। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि रियल लाइफ में प्रेम प्रकाश 2022 में ही रिटायर हो चुके थे और ये कॉल भी कुछ और नहीं बल्कि एक डीप फेक कॉल थी। यानी कि अरविंद के सामने जो एडीजी प्रेम प्रकाश थे वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से जनरेट किए गए थे। पुलिस को कॉल पर देखकर अरविंद घबरा गए। इवन इस फर्जी डीप फेक वाले प्रेम प्रकाश ने अरविंद पर लड़कियों से सेक्स चैट्स करने का आरोप भी लगाया। साथ ही ये भी कहा कि ताकि उस पर केस ना हो वो पैसे देके इस बात को यहीं खत्म कर दे। खुद की इज्जत बचाने के लिए अरविंद ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स में टोटल 74,000 रुपए इस फर्जी प्रेम प्रकाश को ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन प्रेम प्रकाश और पैसे देने के लिए कंटिन्यू फोर्स करने लगा और हर घंटे कॉल करके पैसे मांगने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि इस टॉर्चर से बचने के लिए अरविंद ने आत्महत्या तक करने की सोच ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछली साल 2023 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वीडियो काफी वायरल गया था। मन में लड्डू फूटने के कारण काफी एक्साइटमेंट में लोगों ने इस वीडियो को बहुत शेयर भी किया था। ये बात भी आपको ऑलरेडी पता लग चुकी होगी कि ये वीडियो फेक है, इनफैक्ट डीप फेक है। अब उस समय काफी लोगों ने इस न्यूज को ये सोचते हुए इग्नोर कर दिया कि अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये तो एक्ट्रेसेस हैं, ये तो वैसे भी ऐसे ही कपड़ों में घूमती हैं। लेकिन सही मायने में इस न्यूज का इतना वायरल जाना अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लोगों को एक वार्निंग सिग्नल मिला। वो बात अलग है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और जिस वार्निंग की मैं बात कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि इस खतरनाक डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैमर्स किसी के पापा की शक्ल को क्लोन करके उस बेटे को वीडियो कॉल करके कोई भी अर्जेंसी बताकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा रहे हैं। स्कैमर्स किसी की मम्मी या बहन बनकर उनकी आवाज को क्लोन करके उस बेटे के पास ऑडियो कॉल करके कोई भी अर्जेंसी बताकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा रहे हैं। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज सिर्फ रश्मिका मंदाना वाले केस में ही नहीं बल्कि आपके या मेरे साथ किसी बड़े फ्रॉड के केस में भी हो सकता है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम समझेंगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, आखिर ये काम कैसे करती है और हम सब अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को इस खतरनाक फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। डीप फेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो दो चीजों से मिलकर बनी है, डीप लर्निंग प्लस फेक। यहाँ फेक का मीनिंग तो हमको ऑलरेडी पता है, यानी किसी भी इमेज, ऑडियो या वीडियो का एक फेक क्लोन या यूं कह लो कि एक नकली कॉपी बनाना। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डीप लर्निंग शब्द का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर उडू को। उडू एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म। डीप लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर्स को खुद से सीखना और समझना सिखाते हो। इट्स लाइक गिविंग अ ह्यूमन ब्रेन टू अ कंप्यूटर। जैसे इमेजिन करो आप चाहते हो कि कंप्यूटर्स फ्रूट्स को पहचानना सीख जाएं, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम कंप्यूटर्स को रूल्स बता दें कि देख अगर गोल होगा तो ये फ्रूट होगा, ऐसा कलर होगा तो वो ये फ्रूट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको अलग अलग फ्रूट्स की हजारों पिक्चर्स दिखाएं। फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड बनानास की हजारों पिक्चर्स हम कंप्यूटर्स को फीड करें और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ऑटोमेटिकली एप्पल्स और बनानास के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज पहचानने लगेगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसानों के सीखने का प्रोसेस भी यही डीप लर्निंग वाला प्रोसेस तो है। अगर हायरार्की की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है मशीन लर्निंग के फील्ड के अंदर, और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस की एक ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक टेक्नोलॉजी के मिसयूज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया में हाल ही में हुए रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान देखने को भी मिला था। जो फोटो आपको अभी दिखाई दे रही है वो उस टाइम की है जब पुलिस ने रेसलर विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को अरेस्ट किया था। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स की छवि को खराब करने के लिए आईटी सेल वालों ने इस इमेज को डीप फेक की मदद से मॉर्फ कर दिया। इनको ऐसे हंसता हुआ दिखा दिया और पूरे सोशल मीडिया पर ये इमेज ये बोलते हुए वायरल हो गई कि देखो रेसलर्स ढोंग कर रहे हैं, मीडिया के सामने प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन अकेले में अपने एजेंडा को लेकर कितने खुश हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली दो एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं। पहला तो ये जनरेटर और दूसरा है ये डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर के एल्गोरिदम को आप ऐसे समझो कि ये एक पेंटर है और डिस्क्रिमिनेटर के एल्गोरिदम को आप ऐसे समझो जैसे ये एक जज है। अब यहाँ जनरेटर का या यूं कह लो कि इस पेंटर का काम है किसी भी इंसान की फेक इमेज, ऑडियो या वीडियो को बनाना, और डिस्क्रिमिनेटर या यूं कह लो कि जज का काम है इसको फीडबैक देना और ये बताना कि जो इमेज जनरेटर ने बनाई है वो असल आदमी की जैसी बन चुकी है या नहीं। अगर उस असल आदमी जैसी नहीं बनी तो डिस्क्रिमिनेटर वापस इसको जनरेटर के पास भेजेगा और जनरेटर इसको और ज्यादा एक्यूरेट करेगा, फिर से सबमिट करेगा। अगर फिर से डिस्क्रिमिनेटर इमेज से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वापस जनरेटर के पास इमेज को भेज देगा, जनरेटर इसको ज्यादा एक्यूरेट करेगा, फिर से सबमिट करेगा। ये लूप या ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक असल आदमी जैसी इमेज नहीं आ जाती। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसे ही फन के लिए मैंने अपनी इमेज केबीसी के अमिताभ बच्चन की जगह लगाकर देखी। ये देखो, मिलना मिलाना सब बंद हो गया है तो इन्होंने खुद ही ऐसे ही फन के लिए हम सबने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स कभी ना कभी यूज किए हैं। डीपफेक टेक्नोलॉजी ने बस इन फिल्टर्स को ही हद से ज्यादा एक्यूरेट कर दिया है और चिंता की बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते आज से कुछ सालों में ये फिल्टर्स इतने ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे कि असली और नकली का फर्क पता करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि अगर आपके सामने कोई डीपफेक वीडियो आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि साल 2014 में आयन गुडफेलो ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अपने पेपर जनरेटिव एडवर्सरियल नेट्स में जब हाईलाइट किया था तब इस डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही हो रहा था। इनफैक्ट डीपफेक की वजह से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी बेनिफिट मिलने लगा था। Malaria isn't just any disease, it's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Bilion يوم تاع مريض بيه. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि डेविड बेकम अलग-अलग लैंग्वेजेस में मलेरिया अवेयरनेस के बारे में बात करते दिख रहे हैं। जब तक डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज फन और एंटरटेनमेंट के लिए होता रहा तब तक ज्यादा चिंता की बात थी ही नहीं। लेकिन सही मायने में इस टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी में जंप साल 2017 के बाद ही देखने को मिला जब एक अननोन रेडिट यूजर ने कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के फेसेस को पॉर्न वीडियोस में लगाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। परेशान करने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर मौजूद टोटल डीपफेक वीडियोस में से 96% वीडियोस पोर्नोग्राफिक वीडियोस ही हैं और इसमें भी 99% पॉर्न वीडियोस फीमेल्स की हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि 2023 में आई स्टेट ऑफ द डीपफेक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 तक डीपफेक पॉर्न में 50% नहीं, 100% नहीं बल्कि 550% का इंक्रीज हो चुका है। और दुख की बात यह है कि इस डीपफेक पॉर्न के कारोबार में इंडिया वर्ल्ड में 6th नंबर पर आता है। क्लियरली ये स्टैटिस्टिक्स ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इनफैक्ट टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे डीपफेक बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इजी और एक्सेसिबल बना रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बोर्ड्स के सबसे ज्यादा यूजर्स भी इंडिया में ही मौजूद हैं। मैक्सिमम केसेस में डीपफेक्स बदले की भावना से बनाए जा रहे हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले की बात है, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही शॉकिंग केस हुआ। एक लड़की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जिस कोचिंग में जाती थी उसी कोचिंग के एक टीचर से उसे प्यार हो गया। लड़की ने टीचर को प्रपोज किया। चूंकि वो टीचर पहले से ही शादीशुदा था उसने इस लड़की का प्रपोजल ठुकरा दिया। इस रिजेक्शन का बदला लेने के लिए और टीचर को बदनाम करने के लिए लड़की ने उस टीचर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली तक की डीपफेक न्यूड इमेजेस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ऐसा ही एक इंसिडेंट यूएसए के एक स्कूल में भी हुआ जहां 15 साल के एक लड़के ने अपनी क्लास की सारी फीमेल स्टूडेंट्स की डीपफेक से न्यूड इमेजेस बनाई और इंटरनेट पे वायरल कर दी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर किसी का डीपफेक वीडियो या फोटो वायरल हो जाए तो क्या इंडिया में कोई ऐसा कानून है जिससे इन डीपफेक्स को रोका जा सकता है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ आईटी रूल्स 2021 में इस तरह के कंटेंट को 36 घंटे में रिमूव किया जाना मेंशन्ड है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्मार्टफोन एरा